गैस्ट्रो, पेट का दर्द और पेट से जुड़े हुए मुख्तलिफ अमराज जिनमें हम देख रहे हैं नुमाया इजाफा हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 80 मरीज़ पेट के अमराज के साथ अस्पताल जा रहे हैं, जबकि अस्पताल में गैस्ट्रो के 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और डॉक्टर्स का इस बारे में कहना है, जो वजूहात सामने आ रही हैं कि मरीजों में 20 से 30% इजाफा तो हुआ है, इसकी बड़ी वजह गंदा पानी, मक्खियों की भरमार, बाहर का खाना और ये सारी चीज़ें इसका जो रीज़न बन रही हैं। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, जनरल फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मानसून के मौसम में गैस्ट्रो के मरीज़ बढ़ जाते हैं और यही हम देख रहे हैं, 20 से 30% इजाफा हुआ है। वजूहात में गैर हिफ्ज़ानी सेहत के मुताबिक खाना खाना, गंदा पानी पीना और गंदगी है, या कुछ और भी वजूहात हैं जिसकी वजह से मरीज़ बढ़ रहे हैं इतने? बहुत शुक्रिया जी, आप इतने अहम मसले के ऊपर अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। आपने बिल्कुल सही कहा कि बरसात के दिनों में पेट की बीमारियों के मरीजों में इजाफा हो जाता है, और उसकी बात आपकी निशानदेही भी आपने सही कही। उसकी मेजर रीज़न जो होती है वो गंदा पानी है, और गंदा पानी के आने के बहुत सारे रास्ते हैं, और उनमें से एक वजह ये होती है कि बरसात में बारिशें होती हैं, सेवरेज भी बाहर निकल के गलियों में फिर रहा होता है, और आपका पानी की नालें भी वहां से गुजर रही होती हैं, और वो बाज दफा सक कर लेती हैं जो आपका फुजला वगैरह के मटेरियल्स होते हैं। तो पानी इंतहाई खतरनाक है। तो इस मौसम में अगर आप पानी को सेफ कर लें, अपने को उबाल कर, या क्लोरीन की गोलियां मिल जाती हैं बाजार में इंतहाई सस्ती, और उन पे तरीका इस्तेमाल भी लिखा होता है हर गोली के ऊपर कि इसको कितने पानी में आप डाल के पानी साफ कर सकते हैं, तो आप काफी हद तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पीने के पानी में भी क्लोरीन की गोलियां डाली जा सकती हैं उसको साफ करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो आपको बल्दिया पानी सप्लाई करती है, वो उनके लिए ये कानूनी तौर पे जरूरी है कि उसमें क्लोरीन डालें, ताकि उस जरासीम का खात्मा हो सके। लेकिन हमारे क्योंकि लॉज के ऊपर इतना अमल नहीं होता, और इसी वजह से हमारे बीमारियां ज्यादा होती हैं। पूरी दुनिया में बल्दिया के जो अदारे हैं जो पानी शहरों में सप्लाई करते हैं, उन पे ये लाजिम है कि वो पानी के अंदर क्लोरीन डालकर इस्तेमाल करें। और लेकिन मैं ये यहाँ पे बता दूंगा कि जो बाजार में आपको गोलियां मिलेंगी, अगेन बहुत सस्ती होती हैं, और लेकिन उन पे पूरा तरीका इस्तेमाल लिखा होता है कि ये गोली आप 19 लीटर की बोतल में डाल दें, या आप कितने लीटर पानी के अंदर आपने एक गोली डालनी है, तो उससे ज्यादा क्लोरीन इस्तेमाल ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, ओवर ईटिंग, क्या ये भी एक रीज़न हो सकती है? और क्या कुछ ऐसे खाने भी हैं जो कि हमें छोड़ देने चाहिए इस मौसम के अंदर स्पेशली, जो कि डायरिया या इस तरह की पेट की बीमारियों की वजह बन सकते हैं? जी हाँ, देखिए अगेन मौसम ऐसा है कि इसमें आप कोई सा भी खाना थोड़ा सा बना के बाहर रखते हैं फ्रिज के बाहर, और आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी खराब होगा, क्योंकि ये मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ऐसा है कि बैक्टीरियाज और वायरसेस को पनपने का मौका जल्दी मिल जाता है। दूसरा मौसम हो तो शायद इतनी जल्दी खराब ना हो। तो एक तो ये मैं कहता हूँ कि अगर खाने की खुशबू नहीं सही, बेशक आपने सुबह पकाया था और उसकी खुशबू नहीं सही, थोड़ा सा उसका कलर खराब हुआ है, उसे ना खाइए। बाजारी खानों में ऐसे तमाम खाने जो हम शौक से खाते हैं, फ्रूट चाट हो गई, दही बल्ले हो गए, उधर जाके देख लेंगे कितनी मक्खियां मक्खियां हैं। अगर तो उसका सिस्टम उसने बनाया हुआ है कि मक्खी वगैरह नहीं बैठ रही उसके इन चीजों के ऊपर, तो फिर आप ना खाइए। तीसरा जो बाजार में ये भी आपने बड़ी अहम बात बताई है कि मक्खी नहीं बैठ रही, तो फिर इंसान को तो समझ आना चाहिए ना इसका सिग्नल कि मक्खी को पसंद नहीं आ रहा इसलिए ये खाने लायक नहीं है। हाँ, नहीं, ये इसमें जो ये मैं लोगों को कहता हूँ कि आप आजकल के जो बाजार में बिस्कुट्स मिलते हैं, वो ला के आप खुले उनको रख दीजिए दीवार के ऊपर, चूंटियां नहीं आके उनको खाती। अच्छा। तो आखिर कोई वजह है कि चूंटियां उसको नहीं खाती। तो ये तो खैर दूसरी है। लेकिन तीसरी जो चीज जो आम लोग जिससे बीमार होते हैं, वो बाजार में आम जो खुले शरबत होते हैं वो पीकर, तो अगेन उसमें एहतियात करिए। बिल्कुल ऐसी ठीक है, जगह से ये बड़ी पीजिए अहम बातें आपने डॉक्टर साहब जिसमें बताई हैं। और अगर खुदा ना खास्ता बेहतियाती हो गई है, डायरिया का शिकार आप हो गए, फिर क्या करना है? अगली स्टेज क्या है? जी, और देखिए इसके लिए हर घर के अंदर ओआरएस के पैकेट होने चाहिए, निमकोल जिसे कहते हैं, और वो अगेन इंतहाई सस्ती चीज है, और उसको आपने 1 लीटर पानी में डालना है। कुछ भी ना करें तो आपने उसको पीना शुरू कर देना है। डायरिया के अंदर जो खासतौर पे इन दिनों में होता है, इंसान के जिसका पानी बड़ी तेजी से निकलता है, और जब अगर ज्यादा एक खतरे से हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में इंतहाई खतरनाक होता है। तो अभी अगर रात का टाइम है, आपके पास कोई दवाई नहीं है, तो आप निमकोल उसमें पानी में डालकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर निमकोल भी नहीं है, तब भी नमक और चीनी डाल के ग्लास में, लीमू अगर है तो एक वो निचोड़ दे, तो खुद घर का बनाया हुआ निमकोल आप बना के पिए।
ये इंश्योर करें कि जो भी पानी लूज हो रहा है, क्योंकि जो डायरिया होता है वो आपको पता है कि वो इंतहाई पतला पानी की तरह होता है, तो आप वो पानी को दोबारा उस जिस्म के अंदर जाना चाहिए, तो फिर अच्छा डॉक्टर आप जब तक साहब, आपको ये मेडिकल फैसिलिटी मिलती है तो आप ठीक बिल्कुल सही, रहेंगे। जी पानी जी। की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन अगर डायरिया हो गया है, गैस्ट्रो या पेट के दर्द, या इसकी अलामात क्या होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अब ये मेडिसिन लेनी चाहिए, डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए, या इसको नॉर्मल लें? क्या किस तरह से हमें पता चलेगा कि नहीं, वॉमिट अगर बहुत आपको ज़्यादा एक होगी? दो, हाँ जी बिल्कुल। और एक तो मौसम ये है, तो इसमें मेरी ये एक और होगी कि आप घर में घर की बनाई हुई स्कंजबीन रखें, जिसमें थोड़ा सा नमक हो, चीनी और लीमू हो, और वो वक्तन फवक्तन पीते रहें, उससे भी आपकी तबीयत बेहतर रहती है। इस ठीक तरह है। जो प्याज होता है। जी जी डॉक्टर साहब। ठीक है, ये डॉक्टर साहब अच्छी साहब बात से कर रहे हैं जानने की कि कोशिश जो करते हैं। प्याज मुई तौर पे सुन्नत भी है। जी जी डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब अपनी बात बताइएगा। मुकम्मल कीजिएगा। जी जी। तो मेरा सिर्फ यही है कि आप अगर आपको उल्टियां ज्यादा आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम बढ़ गया है और आपको डॉक्टर के पास जाना है। डायरिया अगर आपको महसूस हो जाएगा कि ये अब घर में रहने का काम नहीं है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, यानी कि पावर के साथ वॉमिटिंग आ रही है। एक तो यह अच्छा कि डॉक्टर हल्की साहब, आप फुल्की आ बता रही रहे है। थे कि स्कंजबीन बनाकर रखें, प्याज का भी कुछ आप बता रहे थे, प्लीज़ वो भी तफसीलात दे दीजिएगा हमें। जी जी। देखिए, इन मौसमों में अक्सर घरों के अंदर, बरसात के मौसमों में, जो हमारी वालिदैन थे वो रखते थे, प्याज काट के उसको सिरके में डुबो के रखा जाता था, और हर अच्छा। ओके। खाने के वक्त वो निकाल कर आप उसके अपने सालन वाले के साथ किया जाता था। अब सिरका और जो आपका लीमू है, प्याज। बेसिकली सिट्रिक एसिड है, और ये है, तो ये भी डाइजेशन में आपकी इन इन मौसमों में मदद करते हैं। तो बिल्कुल। इनका ओके। इस्तेमाल आप रखेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। बिल्कुल ज़बरदस्त, सही। बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब आपने। और यकीनी तौर पे सिरके का इस्तेमाल सुन्नत भी है। और वैसे भी प्याज का इस्तेमाल एक इसका तरीकाकार ये भी होता है, जब आप किसी नए इलाके में जाएं तो वहाँ पे प्याज ज़रूर खाइए, आप बीमारियों से बच जाते हैं। और ख़ासतौर पे ये जो तमाम रेमेडीज़ बताई हैं डॉक्टर साहब ने, इस पर अमल कीजिए, क्योंकि डायरिया के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं अपनी बेहतियातियों की वजह से और गंदा पानी पीने की वजह से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और